हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप अपने घर में सेफ रहिए। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। गाइस, हम सबको अपने घर को सजाने का बहुत मन करता है। हम सब सोचते हैं हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो, हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा सजा वजा रहे, ताकि लोग हमें कॉम्प्लीमेंट भी करें। तो और इसके साथ ही हमको ये भी लगता है कि हम जो काम करें वो कम से कम एटलीस्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, कम से कम कुछ दिन तो चले। ऐसा ना हो कि मैंने आज काम किया, 2 दिन बाद हमको फिर से वही काम रिपीट करना पड़ रहा है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें करने में समय भी देना पड़ता है और हमारा समय खर्च भी बहुत होता है। तो चलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका काम काफ़ी आसान होगा, क्योंकि मेरा काम तो काफ़ी आसान होता है इससे, और मुझे बहुत सहूलियत होती है। मेरे लिए तो रामबाण का काम करते हैं ये। तो चलिए आपसे शेयर करती हूँ ये 5 टिप्स। आई होप आपको अच्छी लगे और आपको यूज़फुल हो, क्योंकि मुझे तो बहुत यूज़फुल होती हैं। तो चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर हमारे घर में बच्चे हैं छोटे, तो हमारी दीवारों का गंदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है दीवारों पे। तो मेरे घर में भी आप जानते हैं बच्चा है छोटा, तो वो चाहे कुछ भी चीज़ दीवारों पे छपा देती हैं या लगा देती हैं, या तो देखिए पेंसिल से और स्केच पेन से सब जगह अपनी ड्राइंग कर देती हैं। और दीवारों के साथ साथ खाते खाते फ्रिज खोलना और फ्रिज में दाग लगाना, अलमारियाँ खोलना, अलमीरा में दाग लगाना, और कांच में तो स्पेशली क्रीम वाले हाथ लगा देना। अब आपको अपने बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा और ना उनको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आज मैं आपको इनको क्लीन करने का ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी दीवारों का कलर भी नहीं जाएगा और आपकी दीवारों का ये चीज़ मिट भी जाएगी। तो इसके लिए हमको चाहिए एक हैंड वॉश, माइल्ड हैंड वॉश लेना है, क्योंकि हमारा कलर भी तो हमको सुरक्षित रखना है। और इसके साथ चाहिए विनेगर, वाइट विनेगर और खाने वाला सोडा। तो इसका सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 ग्लास वाटर, प्लेन वाटर, और यहाँ पे मैं लूँगी 2 ढक्कन विनेगर, वाइट विनेगर, और इसके साथ मैं डालूँगी खाने वाला सोडा थोड़ा सा, और इसके साथ लूँगी मैं हैंड वॉश। तो यहाँ अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है, और अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसको एक स्प्रे बॉटल में, यानी मेरी ये टोनर की स्प्रे बॉटल है, इसमें मैं इसको भर लूँगी ताकि मुझे दीवार में लगाने में आसानी होगी। तो अब जो सॉल्यूशन तैयार किया है मैंने, उसको मैं दीवार पे स्प्रे करूँगी और इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लगा के, इस तरीके से सारी दीवारों पे। और छोटा सा स्क्रब लूँगी टुकड़ा उसका, और उससे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको स्क्रब करूँगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से छूटता चला जाता है। आप यकीन मानिए एक भी दाग नहीं रहता है, चाहे वो स्केच पेन का हो, चाहे पेन का हो, चाहे पेंसिल का, एक एक दाग इसका रिमूव हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं बारी बारी से सारी दीवारों पे करूँगी। तो यहाँ मैं दीवार के ऊपर मेरे इतने दाग लगे हुए हैं, इधर पे स्प्रे करके इसको भी रगड़ूंगी हल्के हाथों से। बस इसको लगा के आपको 5 से 6 मिनट छोड़ देना है, ताकि जो भी ये हमारी चीज़ है ये थोड़ी सी फूल जाए और फिर ये आसानी से छूट जाती है। ये देखिए, बस इसको हल्के हाथों से, देखिए मैं एक उंगली से रब कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से रब कर रही हूँ, पूरी तरीके से छूट जाएगा ये। अभी आपको मैं लास्ट में पूरी दीवार भी दिखाऊंगी अपनी कि किस तरीके से छूट गया है। अब मैं जाऊँगी सोफ़े के ऊपर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदा किया है इसने, और यहाँ पे भी मैं स्प्रे को डालूंगी और 5 से 6 मिनट रेस्ट करने के बाद इसको हल्के हाथों से रगड़ दूंगी, और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाती हैं वॉल। तो ये देखिए क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी दीवारें हो गई हैं एकदम क्लीन, और एक भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, ना पेंसिल ना पेन। तो है ना लॉन्ग लास्टिंग ट्रिक। तो अब अपने बच्चों को आपको डांटने की ज़रूरत नहीं है, जब भी गंदा हो तो बस आप क्लीन कर लीजिए, हो गया सॉल्यूशन। और इसी प्रोसेस से मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ, अपने मिरर को, जितने भी मिरर मेरे उनको क्लीन करती हूँ, अलमीरा को क्लीन करती हूँ। तो गाइस, दूसरी ट्रिक है मेरी। आप स्विच बोर्ड देख रहे होंगे, ये कितने गंदे रहते हैं, ये देखिए पास से, ये देखिए। अब हमारे घर कोई आ जाए और स्विच बोर्ड चालू करे तो उसको एकदम लगेगा कि ये लोग अच्छे से रहते ही नहीं हैं। तो ये इसी तरीके से सारे स्विच बोर्ड धीरे धीरे हमारे गंदे हो जाते हैं, है ना। तो अब मैं इनके लिए क्या करूँगी, मैं लूँगी हमारा नेल रिमूवर। जी हाँ, मैं इनसाइड का ली हूँ, कोई भी एनी अदर्स कंपनी आप ले सकते हो। तो ये है नेल रिमूवर, और उसके साथ है एक स्कॉच ब्राइट का टुकड़ा। तो बस अब आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा थिनर लेना है अपने इसमें, जैसे मैंने ले लिया। और अब आपको बस हल्के हाथों से इसी तरीके से इसको रिमूव कर देना है। इतनी जल्दी इनका स्टेन जाता है, ये देखिए, ये देखिए एकदम क्लीन चमकदार हो जाते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये लगा हुआ है ना, मैं इसको छुटा के बताती हूँ आपको। ये देखिए छूट गया ना। जैसे हमारी जिद्दी नेल पॉलिश छूट जाती है, वैसे ये जिद्दी दाग भी छूट जाते हैं। और ये थिनर होता है तो इसमें किसी करंट का भी इशू नहीं होता है। आपको सूखा कपड़ा लेना है और बस इसको क्लीन कर देना है, क्योंकि इसमें पानी तो लगा नहीं है। अब आप देखिएगा कि ये मेरा नया स्विच बोर्ड लगेगा, जैसे अभी अभी लगा हो। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया है कि नहीं। हमने एक बार क्लीन कर दिया, अब हफ्ता 2 हफ्ता के लिए हम फुर्सत। तो बोर्ड को चमकाने के साथ साथ मैं जितने भी चार्जर हैं घर के उनको भी चमका देती हूँ इसी चीज़ से, नेल रिमूवर से। तो ये जिद्दी से जिद्दी दागों को आसानी से हटा देता है। देखिए चार्जर कितना गंदा है और इसको आसानी से क्लीन कर देगा। जैसा मेरा चार्जर नया आया हो, तो सारे चार्जर मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, तो नया बोर्ड हो जाता है, मेरा नया चार्जर हो जाता है। तो ये देखिए चार्जर एकदम नया निकल आया। तो ये देखिए, तो हमारा किचन खूबसूरत तभी लगता है जब वहाँ के कंटेनर और डब्बी वगैरह सब जो है बड़े नीट एंड क्लीन हों और साफ़ सुथरे हों। तो यहाँ पे जब हम किसी कंटेनर को खुले सरफेस में रखते हैं तो इसके ऊपर के ढक्कन के ऊपर हमारी एक तेल की परत जम जाती है कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, बिना पैसे खर्च किए अपनाती हूँ एक टिप्स। तो यहाँ मैं देखिए मेरा ढक्कन कितना क्लीन है, क्यों है, क्योंकि मैं इनके ऊपर चढ़ाती हूँ पॉलीथीन का कवर, पॉलीथीन और पेपर का। तो कुछ डब्बों में, जो डब्बे मेरे पीछे की तरफ रखे रहते हैं, उनके ऊपर मैं पॉलीथीन चढ़ाती हूँ, जिससे मेरे ढक्कन और डब्बे दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं पॉलीथीन को निकाल के और बस ढक्कन के ऊपर इस तरीके से रैप करके और बस ढक्कन के ऊपर लगा देती हूँ। तो मेरा ढक्कन सुरक्षित रहता है और मुझे लंबे समय तक अपने कंटेनर को धोना नहीं पड़ता। और अब बारी आई उन डब्बों की जो गैस के पास रखे रहते हैं। तो जब हम कुकिंग करते हैं तो काफ़ी तेल हमारे डब्बों के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर की तरफ जाके इन ढक्कनों पे बैठता है। तो यहाँ पे मैं पेपर इसलिए लगाती हूँ ताकि वो तेल को ऑब्ज़र्व कर सके। तो कुछ इस तरीके से पेपर को कट करके मैं ढक्कन के ऊपर लगा देती हूँ। तो इससे मेरे ढक्कन भी सुरक्षित रहते हैं और मेरा डब्बा भी क्लीन रहता है और पेपर उसमें तेल ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो जब ये गंदा हो जाता है तो मैं इसको चेंज करके दोबारा बदल देती हूँ। तो इस तरीके से इनको भी मुझे लंबे समय तक नहीं धोना पड़ता है। तो ये ट्रिक मुझे काफ़ी काम आती है और मैं इसको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरे डब्बे क्लीन रहते हैं। और कभी कभार जब पॉलीथीन चढ़ाने का डब्बे ऊपर से गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको गीले कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, तो ये एकदम नए के जैसे निकल आते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख के बताइए कि मेरा किचन कहीं से बुरा दिखता है, नहीं दिखता ना। तो ये बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पे हमें कुछ सामान किचन के बाहर भी रखना पड़ता है, जैसे मसाले हैं, हल्दी है, बेसन है, सूजी है। तो हर चीज़ तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो ये चीज़ें बाहर रखने से ख़राब भी होती हैं। तो ये मेरे मसाले हैं, तो इनको मैं सुरक्षित रखने के लिए क्या करती हूँ, इसमें आपको दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल लिए बाहर, नहीं तो डले हुए थे। तो मैं इनको सुरक्षित रखने के लिए इनमें डालती हूँ तेज पत्ते, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैं सब में तेज पत्ते डालती हूँ। इसके बाद इनमें डालती हूँ 2-2 लौंग, क्योंकि इनकी स्मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनसे कीड़े हमारे नहीं लगते इन चीज़ों में। और बस एक चीज़ और है, अगर हम इसमें पेपर लगा के ढक्कन लगाते हैं तो ये डब्बे हमारे एयर टाइट हो जाते हैं, तो इनमें एयर आसानी से नहीं जाती है, जिससे हमारी अंदर की चीज़ सुरक्षित रहती है और डब्बे भी सुरक्षित रहते हैं। तो है ना 2 in 1। और इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे अनाज होते हैं, जैसे तिली है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, तो ये बाहर रखने से ख़राब होती हैं। इनका एक सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास काफ़ी वेस्ट बॉटलें होती हैं जिनका मुंह इस तरीके से होता है, तो इनको आप मुंह तक आप फुल भर दीजिए, जिस तरीके से मैंने भरा है। इनमें एयर ना जा पाए और कस के ढक्कन लगा दीजिए। गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इसको सालों साल रखे रहिए, आपको कीड़े नहीं लगेंगे। ये तिली मेरी 6 महीने से इसी तरीके से रखी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा नहीं लगा है। तो आप इसको आजमा के देखिए।
तो गाइज़ हमारे बाथरूम में सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारी बकेट जो होती है, बाल्टी जो होती है, उनमें वाटर स्टेन बहुत हो जाता है। देखिए किस प्रकार से दाग लग जाते हैं मग्गे वगैरह और बाल्टी वगैरह में। तो क्या करें, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हार्पिक, जी हाँ, इससे बाथरूम बस क्लीन नहीं किया जाता है, इससे हमारी ये सब चीज़ें भी क्लीन अच्छी तरीके से हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने नया हार्पिक खोला है, इसको देखिए मैं पूरी बाल्टी में अच्छे तरीके से लगा दूँगी। मेरे ग्लव्स ख़राब हो गए हैं, अब है नहीं है, तो मैं अब हाथों का ही इस्तेमाल करती हूँ, पर इतना मुझे कोई नुकसान नहीं करता है ज़्यादा। तो मैं अच्छे तरीके से पूरी बाल्टी में इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मोटी परत लगा दूंगी। और तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुका है, तो मैं स्कॉच ब्राइट से क्या करूँगी, 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हल्के हाथों से नहीं करना है, थोड़ी से कड़े हाथों से करना है। तो रगड़ूंगी, और रगड़ने से ये आसानी से, जैसे कि हमारा बाथरूम के स्टेन वगैरह छूट जाते हैं, वैसे ही बाल्टी का भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। हमारा मग्घा भी जो है हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा। अब मैं तो मग्घा ही कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हो पता नहीं। तो इस तरीके से देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया। अब मैं अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लूँगी, और यकीन मानिए एकदम क्लीन हो गई, नई की नई जैसी बाल्टी। यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ और अपने काम को आसान बनाती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग बनाती हूँ। तो मैं एक बार क्लीनिंग करने के बाद मुझे हफ्ते 2 हफ्ते एटलीस्ट महीने भर तो नहीं देखना पड़ता है। ये टिप्स फॉलो करके मेरा काम लंबे समय तक टिका रहता है। तो आपने खुद ही देखा कि छोटी छोटी चीज़ों से कितने अच्छे से घर के सारे काम हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करके देखिए, 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये ट्रिक ज़रूर यूज़फुल होगी और आपका काम लॉन्ग लास्टिंग और आसान होगा, और आपकी क्लीनिंग भी लंबे समय तक टिकी रहेगी, और बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब होने से बचेंगी। तो चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो का एंड यही करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके गाइस, बाय। पिंकी बाय करो।